आज हमारे पास सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं कि हम लोग ये कैसे निकालेंगे। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होता है और ज़्यादातर बार पूछा जाता है। इजी क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जब संख्याएं टफ होती हैं तो करने में दिक्कत आती है और टफ वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली संख्या हमारी है 25, 20 और दूसरी संख्या है हमारी 10, 530। तो हम पहले इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो हमारे पास पहली संख्या है 25, 20। तो हम इसको अगर तोड़ेंगे तो पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ हो गया 12, 2 छंग 12, जीरो उतार लिया। फिर 2 से फिर काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और फिर जीरो उतार लिया। अगली बार फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 1 कम 2 और 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर 2 से, अब यहाँ पे 5 आया तो 2 से ये कटेगी नहीं, तो हम लोग काटेंगे 3 से। 3 1 कम 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, 2 संख्या बचे तो जीरो बढ़ाएंगे और 53 15। यहाँ पे कैसे हुआ देखो, यहाँ पे जैसे भाग देते हैं 315 को, तो 3 1 कम 3 और हमने यहाँ जीरो 1 उतारा। तुरंत हम कोई संख्या नहीं उतार सकते तो हमें जीरो बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 हमने उतारा, 53 15, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 105 आ गया। अब फिर हम 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 1 बच गया, 53 15। अब ये 3 से कटेगा नहीं, अब हम 4 से भी नहीं कटेगा तो अब किससे काटेंगे? 5 से। 5 सत्ते 35, फिर अब काटेंगे 7 से। तो हमारे पास संख्या 25 20 के गुणनखंड आ गए। 25 और 20 का गुणनखंड हमारे पास आ गया है। 25 और 20 का गुणनखंड, अब देखो 2 कितनी बार लिखा? 3 बार, तो 2 की पावर लिख लेंगे 3, और 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की पावर लिख लेंगे 2, और 5 एक ही बार है तो 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब हम निकालेंगे 10 530 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम निकालते हैं 10 530 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 10 530, इसको हम लोग गुणनखंड इसके अगर निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 बचा, यहाँ हो गया 13, तो 2 छंग 12, 1 बचा, यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10। फिर अब ये संख्या देखो लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगी नहीं, तो हम लोग काटेंगे 3 से। 3 1 कम 3, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 16 हो गया, 53 15, 1 बचा, 15 हो गया, 53 15। फिर हम लोग काटेंगे 3 से, 53 15, 2 बचा, 25 हो गया, 3 अठे 24 और 1 बचा, 15 हो गया, 53 15। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 नाम 27 कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 नाम 27 और 53 15। फिर 3 से काटेंगे, तिछांग 18 और 53 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो हम लोग 4 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 1 कम 5, 5 तियाँ 15, फिर कितने से कटेगा? 13 से। 13 1 कम 13। तो हमारे 10 530 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 कितनी बार आया? 1 बार, तो 2 की पावर 1, और 3 कितनी बार आया है? 4 बार, तो 3 की पावर 4। 5 कितनी बार आया है? 1 बार, और 13 कितनी बार आया है? 1 बार। अब हमें निकालना है अगर एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि इन सब में जो कॉमन हो पहले वो देखो। तो हमारे पास कॉमन 2 है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। अब इसको लिख लेते हैं ऐसे 2 3 और 5। अब इन दोनों में से सबसे छोटी पावर किसकी है? 2 की पावर 1 सबसे छोटी, तो यहाँ पे 1 लगा लेंगे। इन दोनों में सबसे छोटी पावर किसकी है? 3 की। 3 की पावर 2, तो 2 लगा लेंगे। यहाँ पे 5 की पावर 1 की है तो 1 की हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है हमारा 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 तियाँ 9, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 90। अब इसी प्रकार हमें निकालना है अगर एलसीएम,
तो एलसीएम में हम लोग कॉमन तो देखते देखते उसके अलावा कॉमन जो नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में कॉमन क्या क्या है हमारे पास, देखो 2 भी है और 3 भी है और 5 भी है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। 7 कॉमन नहीं है, 7 को भी लिख लेंगे, और 13 कॉमन नहीं है, वो भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते थे और एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो 2 की पावर 3 है बड़ी, 3 की पावर 4 बड़ी है, और 5 की पावर तो 1 ही है, 7 की पावर 1 है, और 13 की पावर भी 1। तो एक पावर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो वहीं रहेगा। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। और 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, और 5 तो वैसे लिखा जाएगा, और 7 वैसे भी, और 13। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 8 पंचे 40, और तो हमारे पास ये हो गया 40, और अब 7 लिख लेंगे, और 81 यहाँ पे लिख लेंगे, और 13 यहाँ पे लिख लेंगे। तो 7 चौक 28, मतलब 280 इंटू 81 इंटू 13। अब हम लोग इस चीज़ को ऊपर करते हैं यहाँ पे। देखो 280 को गुणा करना है 81 से और फिर 13 से। अब यहाँ पे देखो या तो 81 से कर लो, या तो हम इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, मतलब 280 जो है 81 बार लिखा होगा। तो 280 को 81 बार लिखा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 280 इंटू 80 बार, फिर एक बार बचा 280, तो प्लस इसमें 280 जोड़ देंगे। इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, और इसको आप कह दो ये क्यों किया, इससे हमारा टाइम बचेगा। अब देखो 8 अट्ठे 64 के 4, और 8 दूनी 16, 16 और 6 होता है 22। तो ये 22 हो गया। जीरो कितने, 1 2, तो 2 जीरो लगा लेंगे। अब इसमें हमें 280 जोड़ना है, कितना ईजी है, 280 जीरो हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, और 2 हो गया। अब इसको हमें करना है 13 से मल्टीप्लाई। तो 13 अट्ठे 104, हासिल लगा 10, तेछंग 78, 78 10 88, 88 के 8, हासिल लगा 8, 13 दूनी 26, और 26 और 8, 26 8 हो गया, तो आपका 32 नहीं 26 8 हो गया 34, 34 और हासिल लगा 3, 13 दूनी 26 और 3 29, ये हो गया 29। अब एक जीरो था, यहाँ पे एक जीरो उतार लेंगे, और ये हो गया हमारा LCM। ठीक है, इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे हम लोग समय बचा सकते हैं। धन्यवाद।